नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और बच्चों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई फिर से। आम आदमी पार्टी हार गई यार। हम्म। एप्लीकेशन पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो क्लास देखने में। और बच्चों, आज हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास है, ठीक है ना। आखिरी क्लास है। शुरू करते हैं सवाल नंबर 101। मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसी पर बेस सवाल है कि 45 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो उसी काम के 2/3 काम को हर दिन 9 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। देखो मेरे भाई, सभी लोग ये जानते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, MDH, ये बताया था। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बताया था, उसी पर बेस सवाल है। क्योंकि 45 आदमी जो हैं, 45 आदमी वो किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, टोटल वर्क आ गया। अब हमें इस टोटल वर्क का 2/3 काम करना है। इस टोटल वर्क का 2/3 काम करना है। तो सवाल में पूछा, इस टोटल वर्क का 2/3 काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी चाहिए। अगर 20 दिनों तक, 20 दिनों में काम पूरा करना है और हर दिन 9 घंटे काम करेंगे, यही मेरा सवाल है बच्चों। 45 आदमी 18 दिन में काम करते हैं, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, इसका 2/3 वर्क करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी 20 दिनों में, हर दिन 9 घंटे अगर काम करेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। तो बस यहां से 3 3 चिंग 18, ठीक है भाई। 45 से 20 निम्मा 180 4 बार चला जाएगा, 4 से आप काट 2 बार चला जाएगा, तो आ गया 2 दूनी 4 छिक 24, तो 24 आ गया है एम। यानी कि हमें 24 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, डी ऑप्शन आंसर आ गया। एकदम आसान सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है। 102 नंबर सवाल पहले ही हो चुका है, ये बताइए। 103 नंबर करो। सुरेश अकेले हर दिन 1 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। सालू अकेले उसी काम को 5 घंटे काम करके 2 दिन में कर सकती है। इस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर 1 दिन में कितने घंटे काम करना होगा। अगर उन्हें मेरे भाई 10 दिनों में काम पूरा करना है तो एक साथ मिलकर 1 दिन में कितने घंटे काम करना होगा। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एमटीएस के पेपर का, एमटीएस 2023 का। बताइए। देखो यहां पर 2 लोग हैं, सुरेश और शालू। सुरेश और शालू नाम के 2 लोग हैं। सवाल में बोला है कि भाई अगर सुरेश अगर हर दिन 1 घंटे काम करे तो काम को करने में 10 दिन लगेंगे। सुरेश अगर हर दिन 1 घंटे काम करता है तो किसी काम को करने में 10 दिन लगेंगे। ऐसे ही सवाल में भी बोला गया, अगर शालू अगर किसी काम को 5 घंटे काम करती है तो 2 दिन में पूरा कर सकती है। शालू अगर हर दिन 5 घंटे काम करे तो काम को 2 दिन में कर सकते। 10 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर 1 दिन में कितने घंटे काम करना होगा। यानी कि सुरेश भी अगर 10 दिन काम करे, सालू भी अगर 10 दिन काम करे, तो हर दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। एक बात बताओ मेरे भाई, सुरेश अगर 10 दिन काम करे तो हर दिन कितना काम करना पड़ेगा सुरेश को। 1 घंटे, 1 घंटे। आप बताओ, शालू को 5 घंटे, अगर शालू हर दिन 5 घंटे काम करती तो काम 2 दिन में खत्म होगा। अगर शालू 10 दिन में काम करना चाहती है तो हर दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। 1 घंटे। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 1 घंटे। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आपका पागल बनाया गया मेरे भाई, पागल। आप इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो यार, कॉमन सेंस वाला सवाल है, ये फॉर्मूला नहीं है, यहां पे हर चीज फॉर्मूला से नहीं चलती। शालू अगर 5 घंटे काम करते तो काम 2 दिन में पूरा होगा।
अगर शालू 10 दिन में काम करते तो काम कितने दिन, अगर शालू 10 दिन में काम खत्म करेगी तो हर दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 1 घंटे। 1 घंटे, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। क्योंकि सवाल में बोला है कि अगर इसी काम को 10 दिन में पूरा करना हो, 10 दिन मतलब शालू भी 10 दिन काम करे, सुरेश भी 10 दिन काम करे, तो कितने घंटे हर दिन काम करना पड़ेगा? 10 दिन में शालू को भी एक घंटे काम करना पड़ेगा, सुरेश को भी हर दिन 1 घंटे काम करना पड़ेगा, तो दोनों को मिलकर कितना? एक और एक का आधा, 0.5 आवर्स। अगर काम 10 दिन में करना है तो दोनों को आधे आधे घंटे काम करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर है। बात खत्म। बुद्धि चाहिए? अगर आप में बुद्धि नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 104 आपके सामने। ठीक है, चले, ये एक लेवल आगे है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आई कैन फिनिश ए वर्क इन 8:1/3 days, वर्किंग 18 hours a day। मैं हर दिन 18 घंटे काम करके किसी काम को 8 सही 1/3 दिन में कर सकता हूं। यू कैन फिनिश इट इन 16 days, वर्किंग 15 hours a day। आप मेरे प्यारे भाई 15 घंटे काम करके 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अगर हम लोग हर दिन 10 घंटे काम करें तो हमें एक साथ मिलकर 1/3 काम को पूरा करने के लिए कितने घंटे चाहिए? अगर हम लोग हर दिन 10 घंटे काम करें तो हमें एक साथ मिलकर 1/3 काम पूरा करने के लिए 1/3 कितने? इन हाउ मेनी आवर्स नहीं आएगा, इन हाउ मेनी डेज आएगा। ये डेज, इन हाउ मेनी डेज आएगा, डेज, डेज। एक और सवाल इसी तरह का, कितने दिनों में हम काम कर सकते हैं? 1/3 काम कर सकते हैं अगर हम हर दिन 10 घंटे काम करते हैं। हर दिन 10 घंटे काम करते हैं। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस का। ये हूं मैं और ये हो आप, आई और यू। बोला मैं हर दिन 18 घंटे काम करके किसी काम को 8 सही 1/3 दिन में पूरा कर सकता हूं। आप 15 घंटे काम करके पर डे 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अगर हम लोग हर दिन 10 घंटे काम करें तो साथ मिलकर काम करने में कितने दिन लगेंगे? आप बताओ। मैं एक दिन में 18 घंटे काम करता हूं, मैं एक दिन में, और किसी काम को 8 सही 1/3 दिन में करता हूं। 8 से 1/3 दिन मतलब 3 × 8 = 24, 25/3 दिन में करता हूं। 25/3 दिन, 25/3 दिन। क्लियर है मेरे भाई? अगर मैं एक दिन में 10 घंटे काम करूं, 10 आवर्स काम करूं, तो मुझे काम करने में कितने दिन लगेंगे? क्या मैं निकाल नहीं सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मुझे काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? 3 से 18 6 बार जाएगा। 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2 से 6 3 बार चला जाएगा, 15 दिन। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन, 15 डेज। यानी कि अगर मैं हर दिन 10 घंटे काम करता हूं तो मुझे काम पूरा करने में 15 दिन लगेंगे। ऐसे ही अगर हम हर दिन 15 घंटे काम करते हैं आप, तो आपको काम पूरा करने में 16 दिन लगेंगे। अगर आप एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं तो काम पूरा करने में आपको 16 दिन लगेंगे। अगर आप हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, 10 आवर्स काम करते हैं, तो काम पूरा करने में आपको कितने दिन लगेंगे? क्या आप निकाल नहीं सकते? 15 × 16 240, 240 को 10 से भाग करेंगे 24 दिन, 24 डेज लगेंगे, 24 दिन। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? तो मैंने ये कैलकुलेशन करके निकाला है, मैंने ये कैलकुलेशन करके निकाला है, दिया नहीं है सवाल में। सवाल में तो ये दिया था कि अगर मैं हर दिन 18 घंटे काम करूं तो काम 8 सही 1/3 दिन में पूरा होगा सवाल में। और ये बोला है कि अगर आप इसी काम को हर दिन 15 घंटे काम करते हैं तो 16 दिन में पूरा होगा। तो मैंने ये कैलकुलेशन करके निकाला कि अगर हम लोग हर दिन 10 घंटे काम करें तो मुझे कितने दिन लगेंगे, आपको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये मैंने निकाला। अगर मैं हर दिन 10 घंटे काम करता हूं तो मुझे 15 दिन लगेंगे, आपको 24 दिन लगेंगे, निकाला। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर 15 24 का एलसीएम 120, 120 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 8।
इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। सवाल बोला है दोनों मिलकर 1/3 काम कितने दिन में करेंगे। हमें टोटल काम नहीं करना, हमें टोटल काम का 1/3 करना है, हमें टोटल काम का 1/3 करना है। तो 120 का 1/3 40। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों करेंगे 8 और 5 13 एफिशिएंसी के साथ 40/13 दिन में। और ये सवाल का आंसर है 13 तिया 39 41, 3 सही 1/13 दिन में। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर। समझ में आया? ठीक है जी। तो देखो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप में पहले आपको ये पता करना है जो सवाल की डिमांड है उसके आगे सॉल्व करना है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 105, ये बताइए। अगला टाइप बच्चों, ये सवाल CDS 2021 के पेपर में आया, यहां से अगला टाइप है। सवाल में बोला है 20 आदमी 20 दिन में 20 फ्लोर साफ करते हैं तो 16 आदमी 16 फर्श कितने दिन में साफ करेंगे। सोचो जरा, गांव में बड़े बूढ़े भी सोचते हैं ना ऐसे सवाल, बड़े बूढ़े भी, कि 5 बिल्ली 5 चूहे 5 दिन में मारती हैं, 8 चिल्ली 8 बिल्ली 8 चूहे कितने दिनों में मारेंगी। गांव में बड़े बूढ़े भी सवाल पूछते हैं, ये पेपर में भी आता है। और मैंने आपको बताया अगर किसी सवाल में मैन दिए हैं, डेज दिए हैं और वर्क दिया है तो वहां कॉन्सेप्ट लगता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ये कॉन्सेप्ट लगता है। अगर किसी क्वेश्चन में आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है और वर्क दिया गया है कि भाई इतना काम हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। यही कॉन्सेप्ट है। जैसे सवाल में बोला है कि 20 आदमी 20 दिनों में कितना काम करते हैं, 20 फ्लोर साफ करते हैं। तो 20 फ्लोर साफ करना ये एक तरह का वर्क है, 20 फ्लोर साफ करना ये वर्क आ गया। सवाल में आपसे ये पूछा है तो बताइए 16 फ्लोर कितने दिनों में साफ करेंगे, M2D2/W2। यही है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, 20 से 20 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, दिन अभी भी 20 ही आएंगे। तो इस सवाल का आंसर 20 दिन ही है, ना कि 16 दिन। इस सवाल का आंसर 20 दिन ही आएगा। बीस दिन। आगे सवाल है आपके सामने 106, करो भाई। सर क्यों हारे केजरीवाल, आपके हिसाब से काम तो करा था उन्होंने। बिल्कुल सही अंजलि। क्यों मुझे इस बात का जवाब देने के लिए उकसा रहे हो। केवल बिजली फ्री कर देना और केवल जो है 100-200 रुपए का पानी का बिल कम कर देना विकास नहीं होता। विकास इससे बहुत ज्यादा है। 10 साल में अगर कोई आदमी बिजली पानी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, क्या होगा। एक बार दिल्ली आके दिल्ली की सड़कें देख लो, दिल्ली की सड़कें कैसी हैं। कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह बता दो जहां गंदगी ना हो, जहां झाड़ू लगती हो। दिल्ली देश की राजधानी है, पर दिल्ली के अलावा तुम यूपी जाओ, उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, वहां का हर एक शहर दिल्ली से ज्यादा साफ है। राजधानी नहीं, दिल्ली कूड़ादानी है, कूड़ादानी, कूड़ादानी। दिल्ली दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां रोजगार की कोई कमी नहीं है। आप रिक्शा भी चलाओगे तो मोटा मोटा शाम तक 1,000-1,500 रुपए कमा के लेके जाओगे। अगर कोई आदमी 1,000-1,500 रुपए कमा के लेके जा रहा है तो आराम से बिजली का बिल भी भर सकता है, पानी भी भर सकता है, लेकिन उसे सड़कें खाली चाहिए, सड़कें साफ चाहिए, सही हवा चाहिए, उसके घर में पानी साफ आना चाहिए। ऐसा नाले जैसा पानी आता है घरों में।
कैसा नाले जैसा पानी आता है घरों में। फ्री बिजली फ्री पानी हो तो कहां, कोई छोटे शहर में जहां कोई रोजगार नहीं है, जहां लोगों के पास काम धंधा नहीं है, जहां एवरेज इनकम कम है, वहां ठीक है। दिल्ली जैसे शहर के लोगों को क्या जरूरत है इस चीज की? दिल्ली जैसे शहर बिजली पानी जो बेसिक चीज उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, उससे आगे की चीज पूछनी चाहिए। यहां के लोगों को भी अगर उन्हीं बेसिक चीजों पर अटका के रखेंगे तो बस हो गई चीजें। सर दिल्ली में दिसंबर में मेरी सारी फैमिली आ गई थी, घर जाने के बाद सभी लोग बीमार हो गए थे। बिल्कुल है। हम अपने स्टूडियो में रहते हैं, हम अपने स्टूडियो में रहते हैं, यहीं से क्लास लेते हैं। हम क्यों जबरदस्ती, यहाँ की हवा इतनी खराब है दिल्ली की कि हम जबरदस्ती एक दिन में कम से कम 50 सिगरेट के बराबर नशा लेके अपने घर जाते हैं? हमने कौन सा पाप किया है? हमने कौन सा पाप किया है? इससे अच्छा तो गांव देहात का वो आदमी जो बिजली का 200 रुपये बिल दे देता है, पानी तो फ्री का ही है, लेकिन वो साफ हवा में तो जी रहा कम से कम। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या गंदगी। दिल्ली बिल्कुल एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उस बाकी बातें सबसे बाद में। बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसे दूसरे देशों की राजधानी होती है। अरे अफ्रीका के देशों की राजधानी हमारी दिल्ली से ज्यादा सुंदर लगती है। सही बात है, ये वाकई में सही बात है। क्यों मध्य प्रदेश के शहर दिल्ली से ज्यादा सुंदर हैं? हमारे यूपी के शहर भी दिल्ली के बराबर ही सुंदर हैं। मोहल्ला क्लिनिक की, ये मोहल्ला क्लिनिक है। जो मर्जी तुम 10 मोहल्ला क्लिनिक उठा लो कि आज मुझे बुखार हो गया, मुझे मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने जाना है। 10 मोहल्ला क्लिनिक में एक पे भी तुमको डॉक्टर बैठा हुआ मिल जाए तो मुझे बता देना, एक पे भी। अरे गाय भैंस चरती रहती वहां पे, एक में भी। ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी। सवाल नंबर 106 करिए। देखो बिल्कुल सेम ही लगेगा, बिल्कुल सेम है। अगर किसी सवाल में मैन दिया है, डेज दिया है, या आवर्स भी दिया है और वर्क भी दिया है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बताइए? मैंने आपको सिखाया है क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर, भाई अगर M1 आदमी D1 दिन तक काम करते हैं, हर दिन H1 आवर्स काम करते हैं, W1 वर्क होता है। M2 आदमी D2 डेज तक काम करते हैं, पर डे H2 आवर्स काम करते हैं, W2 वर्क होता है। दिस शुड बी इक्वल M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है भाई, आइए चलो करें। अब जैसे यहां पर ये बोला है, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। 16 आदमी 24 मीटर लंबी खाई, 24 मीटर लंबी खाई वर्क हो गया। दिन में 6 घंटे काम करते हैं और 18 दिन में खोद सकते हैं। तो वैल्यू तो रखनी है मेरे भाई। 16 आदमी 18 दिन में, H1 की जगह कितना, हर दिन 6 घंटे काम करते हैं और 24 मीटर लंबी खाई खोदते हैं। 24 मीटर लंबी। आगे बोले उसी के जैसी 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिन में खोदने के लिए कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, जबकि हर पुरुष अब हर दिन 12 घंटे काम कर रहा है। बोला कितने एक्स्ट्रा पुरुष को, कितने एक्स्ट्रा मैन को लगाना चाहिए
9 दिन में, कितने दिन में? 9 दिनों में 42 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए, 42 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए। लेकिन अब हर आदमी पर डे 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे। तो मैंने वैल्यू रख दी केवल। यहां आपको मुश्किल से कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं करना मेरे भाई, ठीक है जी। तो ये देखिए 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 से आपका 12 चला जाएगा। यहां देखो बच्चों, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, ठीक है जी। अब 4 से 16 4 बार कट जाएगा, तो 4 सत्ते 28, तो मेन आगे जी 28। यानी कि आपको 28 आदमी लगाने पड़ेंगे। कितने? 28 आदमियों की जरूरत है। 42 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए आपको 28 आदमियों की जरूरत है। लेकिन सवाल ने पूछा है हाउ मेनी मोर मैन, कितने और आदमियों की इंगेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। भाई हमारे पास पहले कितने आदमी थे? 16 आदमी। हमारे पास 16 आदमी थे स्टार्टिंग में। अगर अब हमें 28 आदमियों की जरूरत है काम खत्म करने के लिए, तो कितने आदमी हमें एक्स्ट्रा चाहिए? 12। तो 28 में से 16 घटाना पड़ेगा, 12 आदमी। इस सवाल का आंसर 12 है। मुझे लग रहा है कि आप कर पा रहे हैं, आगे चलिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 107। देखिए 6 बर्नरों को 6 घंटे हर दिन जलाने से 8 दिन के गैस का खर्चा 450 रुपए आता है। तो बोला है 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे पर डे कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर इसमें वर्क तो दिया ही नहीं है, इसमें तो रुपए दिया है। तो भाई आपको ये समझना चाहिए कि जितना काम होगा, जितना काम होगा उतने ही रुपए का तो खर्च आएगा। तो ये जो रुपए आपको दे रखे हैं, ये आपको वर्क के बराबर ही लेने हैं। अगर गैस पे बर्नर जलाया 450 रुपए का बिल आया, इसका मतलब 450 रुपए लायक खाना बना, 450 रुपए का वर्क हुआ। तो ये जो रुपीज आपको दिए होते हैं, ये भी आपको वर्क की तरह ही लेने हैं। 6 बर्नर यानी कि 6 आदमी 8 दिन तक जलाए जाते हैं। पर डे 6 आवर्स जलाए जाते हैं, पर डे 6 आवर्स, और बिल आता है 450 रुपए। तो ये आपका नीचे रखा जाएगा M1D1H1 बटे W1 बराबर। सवाल में बोला कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, एम आपको निकालना है। 10 दिन तक, 10 दिन तक पर डे 5 घंटे चलाए जाते हैं बर्नर, पर डे 5 घंटे। बिल आता है 625 रुपए का, 625 रुपए का बिल आता है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। ओके, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 पच्चे 25 से 625 25 बार जाएगा, और 25 से काट लेते हैं तो 25 से कम 25 और 20 25 अट्ठे 200 जाएगा। 6 तिया 18 से बच्चों 18 चला जाएगा तो 8 बच गया, 8 यानी कि 8 बर्नर। सवाल का आंसर आ गया 8। 8 बर्नर जलाए जा सकते हैं, डी ऑप्शन। तो वाकई में बहुत आसान टाइप है। मैं अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन ले रहा हूं मेरे दोस्त, इस पे अलग अलग लैंग्वेज के। देखिए ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है 2023 में। देखा, 56 वर्कर 4050 रुपए कमाते हैं 5 दिन में। तो पूछा है कि 48 वर्कर 14 दिन में कितना कमाएंगे। भाई कमाने का मतलब इन्होंने जितना काम किया होगा उतना ही पैसा कमाया होगा। अगर 56 वर्कर 5 दिन में 4050 रुपए कमाते हैं, तो 56 वर्करों ने 5 दिन में 4050 रुपए लायक काम किया होगा। कॉन्सेप्ट है M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। 56 वर्कर्स 5 दिन काम करते हैं। कितने दिन? 5 दिन काम करते हैं। और कितने रुपए का वर्क होता है? 4050 रुपए कमाने लायक काम होता है, 4050 रुपए। ये आ गया M1D1 बटे W1 बराबर। सवाल में पूछा है कि अगर 48 वर्कर 48 वर्कर्स 14 दिन काम करते हैं, 14 दिन काम करते हैं, तो कितने रुपए कमाएंगे, कितने रुपए का वर्क होगा। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा बच्चों। 14 से 56 4 बार चला गया, ठीक है। 4 से आपका 48 12 बार चला गया, 12 बार। 5 से अगर ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 810। तो क्वेश्चन मार्क आ गया जी। 810 गुणा 12 यानी कि 9600 और 120, 9720 रुपए। तो 9720 रुपीज इस सवाल का आंसर है। 9720 रुपीज, बी ऑप्शन।
ऐसे ढेरों सवाल आपको पेपर में मिल जाएंगे। हर छोटे बड़े पेपर में सवाल आता है, ये करेंगे बच्चे। सवाल नंबर 109 करो। दीपक गैंगवाल कह रहे हैं सर मैं यहां नहीं। अरे अंजलि, तुम इतने कमेंट करते हो, तुम्हारे चक्कर में दूसरों का कमेंट छू जाता है। दीपक गैंगवाल जी बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट कर रहे हैं। क्या कमेंट कर रहे हैं? सर अगर मैं सीजीएल में AIR-1 निकालूं तो क्या मैं रशियन एंड अमेरिकन गर्ल से शादी कर सकता हूं? बेटे इतने बड़े ख्वाब ना देखो, इतने बड़े ख्वाब ना देखो गैंगवाल जी। सरा टेडी बियर डे है। ये टेडी मेरे पास भी है, देखो ये टेडी, ये टेडी है ना, ये इसी को टेडी बोलते हैं ना। ये टेडी को मैंने लपड़ मार दिया, बैठ, देखा, यू टेडी, टेडी को मैंने उछाल दिया। ओ, टेडी को तुम्हें पैरों से रोन दिया भाई। करो। सवाल यह है कि एक्स आदमी एक्स घंटे काम करके एक्स दिनों में एक्स इकाई काम कर सकते हैं। तो M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। एक्स आदमी एक्स दिनों में हर दिन एक्स घंटे काम करके एक्स यूनिट वर्क करते हैं। कितना वर्क करते हैं? एक्स यूनिट वर्क करते हैं। तो सवाल में आपसे पूछा है वाई आदमी वाई घंटे पर डे काम करके वाई दिनों में के इकाई काम कर सकते हैं, के का मान। वाई आदमी वाई दिनों में पर डे वाई आवर्स काम करके के यूनिट वर्क करते हैं। कितना के यूनिट वर्क करते हैं, के का मान नहीं निकाल सकते। एक्स एक्स कट जाएगा, के ऊपर जाएगा, तो के बराबर वाई गुणा वाई गुणा वाई वाई क्यूब बटे एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर। वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर आ गया, जो आ गया डी ऑप्शन बच्चे, कि 1/x² का मतलब x की पावर -2। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 110, ये बताइए 14 आदमी हर दिन 7 घंटे काम करते हुए किसी काम का 5/12 भाग 18 दिन में कर सकते हैं। 21 आदमी हर दिन कितने घंटे काम करके बचे काम को 15 दिन में करेंगे? 21 आदमी हर दिन कितने आवर्स काम करके बचे काम को 15 दिन में पूरा करेंगे? देखिए ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट तो आप सभी लोगों को पता है, ये वाला कि M1D1H1 बटे W1, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ठीक है भाई, ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, बस कल पाइपलाइन सिस्टम शुरू करेंगे। अब यहां पे जो पहली लाइन है वो थोड़ी सी स्मार्ट है। 14 आदमी पर डे 7 आवर्स काम करके किसी काम का 5/12 भाग 5/12 वर्क 18 दिन में कर सकते हैं। 14 पर्सन्स एक वर्क का 5/12 18 दिनों में कर सकते हैं और 7 आवर्स डेली काम करते हैं। यानी कि अगर यहां पे बटे 12 आ रहा है, मैंने मान लिया कि अगर टोटल काम 12 है, मान लिया कि जो हमारा टोटल वर्क है 12 है,
तो 12 का 5/12 कितना हुआ? 5 यूनिट काम हुआ, 5 यूनिट। अगर टोटल वर्क मैंने 12 मान लिया तो 12 यूनिट का 5/12 यानी कि 5 यूनिट काम हुआ। तो काम बचा कितना? 12 में से 5 हो गया तो बचा काम कितना? 7 यूनिट। 12 में से अगर 5 वर्क हो गया तो बचा वर्क कितना मेरे प्यारे भाई? 7 यूनिट बचा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी पर सवाल है मेरे दोस्त। देखिए 14 आदमी, 14 आदमी मेरे प्यारे भाई 18 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक काम करते हैं। पर डे 7 आवर्स काम करते हैं। 14 आदमी 18 दिनों तक काम करते हैं, पर डे 7 आवर्स काम करते हैं। मैंने टोटल वर्क को 12 माना तो 12 का 5/12, 5 यूनिट काम पूरा करते हैं। कितना? 5 यूनिट काम पूरा करते हैं। तो बचा काम कितना? अगर 12 में से 5 यूनिट काम हो गया तो 7 यूनिट काम बाकी है ना, 7 यूनिट। सवाल में ये तो पूछा है, सवाल में ये तो पूछा है कि 21 आदमी को 15 दिनों में काम पूरा करने के लिए पर डे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा? अगर 21 आदमियों को बचा काम 15 दिन में करना है तो पर डे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा? यही है M1D1H1/W1 है ना। तो यहां W1 5 आएगा कि टोटल काम अगर मैंने 12 मान लिया तो ये 5 यूनिट काम हुआ, बचा 7। बस हमने वैल्यू रख दी। अब यहां से कैलकुलेशन कर लो आप लोग। 7 तिया 21, अब 3 छिंग 18, उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये आया। तो 14 दूनी 28, चलो बड़ा क्या, 7 तिया 21, 3 छिंग 18, अब 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अच्छा 7 भी तो रह गए, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 दूनी 14 गुणा 14 196, 196/25, ये आपका आवर्स आ गया। तो 25 सत्ते 175, 175 के बाद 21 बच जाएगा। 7 सही 21/25 घंटे, 7 सही 21/25 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। ये आंसर है, ए ऑप्शन, ए आंसर है। इस 7 की यहां गुणा भी तो होगी, ये चीज आप मिस मत करिएगा। आगे चलते अगला सवाल, सवाल नंबर 111 है और यह सवाल आया है सीजीएल 2023 प्री के पेपर में। बोला है N+18 आदमी हर दिन 7.5 घंटे काम करके 20 दिन में 48% काम पूरा कर सकते हैं। पहली लाइन ही पढ़िए, पहली लाइन ही ये दी है कि भाई N+18 आदमी हर दिन 7.5 आवर्स काम करके 20 दिनों में 48% काम करते हैं। अगली लाइन, N+12 आदमी बचे काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर उनमें से हर आदमी पर डे 6.5 घंटे काम करता है। अगर हर आदमी 6.5 घंटे काम करता है, N का मान क्या होगा? देखो मेरे भाई, अगर हमारा 48% काम हो गया, 48% काम हो गया, टोटल वर्क 100 होता है, 100% में से अगर 48% काम हो गया तो बचा काम कितना है? 100% में से 48 हो गया तो बचा काम कितना? 52%, 52%। बस सवाल सॉल्व। अगर आपको मैन दिया है, डेज दिया है, आवर्स दिया है, वर्क दिया है, तो कॉन्सेप्ट M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। पहली लाइन अगर पढ़ोगे तो N+18 आदमी, प्री के पेपर में सवाल आया ये, पहली लाइन अगर पढ़ोगे तो N+18 आदमी कितने दिनों तक काम करते हैं? N+18 आदमी 20 दिनों तक काम करते हैं। पर डे कितना काम करते हैं? पर डे 7.5 आवर्स काम करते हैं। पर डे 7.5 घंटे काम करते हैं। कितना काम पूरा होता है? 48%, 48% वर्क कंप्लीट होता है, 48% काम हुआ। अब सवाल में यह कहा गया है कि N+12 आदमी, N+12 आदमी 30 दिन में कितना काम करते हैं? बचा काम, बचा काम कितना है? 52%। N+12 आदमी 30 दिनों में 52% वर्क करते हैं और पर डे 6.5 घंटे काम करते हैं। पर डे 6.5 घंटे इक्वल कर दिया, तो जो वैल्यू जहां रखनी है वो वहीं रखनी है।
n+18 आदमी 20 दिनों में पर डे 7.5 घंटे काम करते हैं, 48% काम हुआ। रिमेनिंग काम कितना, 100 - 48, 52% काम रिमेनिंग है। n+12 आदमी करते हैं 30 दिनों में और पर डे 6.5 घंटे काम करते हैं। n की वैल्यू पूछी है, तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब कोई लॉजिक तो है नहीं, 4 से जाएगा 12 बार और 4 से जाएगा 52, 13 बार। ठीक है जी, डेसिमल हटा लीजिए, डेसिमल हट गया, 13 पंजे 65, ये 5 बार कट गया जी, 5 बार। कुछ और भी देख लो, 75 की 20 में गुणा 1500, 30 पंजे 150, 150 से आपका 1500, 10 बार कट गया, 10 बार। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10n प्लस 18 दुसाम 180 बराबर 12, उधर जाएगा 12n प्लस 12 गुणा 12 144, 12 की यहां गुणा हो जाएगी ना, 12 की यहां गुणा हो जाएगी, तो 12n माइनस 10n, 2n आ गया, 180 माइनस 144 आ जाएगा जी 36। तो n की वैल्यू 18 आ गई, 18, और 18 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, 18 करेक्ट है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छे से समझ में आई है, बहुत आसान सवाल है, एकदम आसान। आगे चलेंगे, देखो सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, पर थोड़ा थोड़ा चेंज है। आखिरी सवाल करते हैं इस टाइप का हम, आखिरी सवाल नंबर 112 बनाओ बच्चों, सवाल नंबर 112। सर 14 फरवरी को क्लास है क्या? 14 फरवरी को क्या है बच्चे, क्या है 14 फरवरी को? सर सीजीएल से रॉ में भर्ती क्यों नहीं होती है, विकल्प तिवारी का डाउट है। बेटे सीजीएल में जैसे सवालों का स्तर पूछा जाता है और जिस लेवल की ये परीक्षा है, उस लेवल से रॉ में काम करने वाले व्यक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता। सीजीएल एक निम्न स्तरीय
निम्न सवालों को धारण किए हुए और बहुत ही लो क्वालिटी परीक्षा है, और रॉ के लिए उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, इसलिए रॉ का अलग से पेपर होता है मेरे भाई, सीक्रेट पेपर भी होता है, ठीक है। इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है, खुफिया मंत्रालय, खुफिया विभाग, उसका भी अलग से पेपर लिया जाता है, जिसका लेवल एसएससी सीजीएल से काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है जी। तो रॉ जैसी तगड़ी जॉब के लिए सीजीएल जैसी घटिया परीक्षा से भर्ती नहीं किए जाते। आगे चलिए। एन लोगों के ग्रुप ने एक परियोजना पर काम किया। उन्होंने 10 दिनों के लिए हर दिन 7 घंटे काम करके 35% काम पूरा किया। इसके बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया और बचे लोगों ने 14 दिन में 10 घंटे काम करके बची परियोजना को पूरा किया। भाई अगर 35% काम हो चुका है 100% में से 35, तो माइनस करिए 65% वर्क बाकी है। एन का मान क्या है? क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते बच्चों? क्या मुझे बताना पड़ेगा? सब बच्चों का आंसर आ गया बी ऑप्शन 140, बिल्कुल सही, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बी ऑप्शन इसका आंसर 140। इसी के साथ ये खत्म। आगे चलते हैं, अगला टाइप। मंशु यादव सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ दिया कर। इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं भाई। ए ग्रुप ऑफ n पीपल वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट, दे फिनिश 35% ऑफ प्रोजेक्ट वर्किंग 7 hours a day for 10 days. n people worked for 10 days 7 hours in a day and finished 35% of project, m1 d1 h1 बटे w1। 10 people left the group। अगर n लोग थे तो n में से 10 पीपल छोड़ के चले गए, n-10 लोग बचे, n-10 लोग बचे। रिमेनिंग पीपल फिनिश्ड रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। रेस्ट प्रोजेक्ट कितना है? 100% में से 35% हो गया, 65% प्रोजेक्ट रिमेनिंग है। 65% प्रोजेक्ट करते हैं वो 14 डेज में। कितने डेज में? 14 डेज में, बाई वर्किंग 10 आवर्स इन ए डे। 10 आवर्स इन ए डे, m2 d2 h2 बटे w2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 65, 13 बार, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद 7 से 7 कट गया, ये 10 से आपका 10 कट गया, तो 13n बराबर 13n बराबर 14n माइनस 14 दुसाम 140। इधर आएगा 14n माइनस 13n आ गया, तो n बराबर 140, n बराबर 140 आ गया, और 140 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, तो आप ये कर पाएंगे। आगे चलते, अब स्लाइड चेंज कर रहा हूं मेरे भाई, मैं अपने सवालों में इन पैटर्न में हल्का सा चेंज कर रहा हूं। खाना खाने वाले सवाल, खाना खाने वाले सवाल हैं, ठीक है। और इस पे बच्चों हम आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे, 6 क्वेश्चन हम आपको इस पे कराएंगे। देखिए ध्यान से सुनेगा बच्चों। टाइप नंबर 1, देखिए भाई, खाना खाना भी एक तरह का काम करना होता है। खाना खाना, भोजन करना भी एक तरह का वर्क ही होता है, और यहां भी वही कंसेप्ट लगेगा जो टाइम एंड वर्क के बाकी सवालों में लगता है। अगला टाइप आएगा फूड बेस्ड क्वेश्चन। ये अगला टाइप है फूड बेस्ड। क्या है बच्चों? फूड बेस्ड सवाल। जैसे सवाल को पढ़ती आपको पता लग जाएगा ये फूड बेस्ड है। फूड इज अवेलेबल फॉर 27 days फॉर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट का 27 दिन का फूड है। फॉर हाउ मेनी डेज विल दिस फूड बी सफिशिएंट फॉर 45 स्टूडेंट। 45 स्टूडेंट के लिए फूड कितने दिन तक सफिशिएंट होगा? आपको स्टूडेंट दिया है, देश दिए हैं, वर्क को बराबर कर दो, m1 d1 बराबर m2 d2। एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट के लिए 27 डेज का खाना है, क्लियर है। बोला है 45 स्टूडेंट के लिए, 45 स्टूडेंट्स के लिए ये खाना कितने दिन चलेगा? 45 स्टूडेंट्स के लिए मैं इक्वल कर दिया बस। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 से 35 7 बार चला जाएगा, 7 तिया 21 दिन, तो 21 दिन तक चलेगा। और ये इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों।
आ चुका है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 114, 114 करिए। एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का है। ए स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ फॉर 315 मैन फॉर 48 डेज। 315 लोगों के लिए 48 दिन का भोजन है। और हाउ मेनी डेज सेम स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ। फूड का सेम स्टॉक, सेम भोजन कितने दिन चलेगा? इफ 45 मोर मैन ज्वाइन, अगर 45 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, 315 आदमी है हमारे पास, 315 आदमियों के 48 दिन का खाना है, 48 डेज का। 315 आदमियों के 48 दिन का खाना है। अब 45 आदमी और आ जाते, 315 तो थे, 45 आदमी और आ गए, तो अब आदमी कितने होंगे? 360, 360। तो सवाल में यही पूछा है कि 360 आदमियों के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा। M1D1 बराबर M2D2, बस इतना सा कहानी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 315 लोगों के 48 दिन का खाना है, 45 आदमी और ग्रुप में आ जाते, 315 प्लस 45, 360 लोगों के लिए खाना कितने दिन चलेगा? तो 24 से जाएगा 2 बार, 24 से कम 24, 12, 24 पंज 120, 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यानी कि 21 दूनी 42 दिन। सवाल का आंसर आएगा 42 डेज। अब ये खाना 42 डेज तक चलेगा, और ये मेरा जो है मेरे भाई आंसर है बी ऑप्शन। आइए अगला। क्या इससे आसान सवाल कोई बन सकता है? बिल्कुल नहीं। 115 नंबर करो। एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको रेलवे का एक क्वेश्चन पूछता हूं। इससे पहले ये बताइए, ये सवाल आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का है, करके बताइए। यही बेसिक था, M1D1 बराबर M2D2। एक्स वैक्स तो मानने की जरूरत ही नहीं है ना, टोटल वर्क को बराबर कर दो, बस खेल खत्म। करिए जल्दी से। आ गया बच्चों? साढ़े कितने अधिक दिनों तक? बहुत सही, 7.5 दिन। पहले खाना 30 दिन चल रहा था, अब खाना चलेगा 37.5 दिन। तो 30 दिन से 37.5 दिन कितना ज्यादा खाना चला? 7.5 दिन। कर पाओगे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये सवाल बताएं, ये सवाल बताएं। देखो मेरे भाई, एक लेवल और आगे चल रहे हैं। एमटीएस के पेपर का सवाल। किसी किले में 400 आदमियों के लिए 60 दिन का भोजन है। ए फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 400 मैन फॉर 60 डेज। आफ्टर 35 डेज, 35 दिन के बाद,
100 मोर मैन केम, 35 दिन के बाद 100 और आदमी आते हैं। बताओ अब ये खाना कितने दिन तक चलेगा? फॉर हाउ मेनी डेज वुड द प्रोविजन लास्ट, खाना कितने दिन तक चलेगा अगर सभी लोग सेम फूड की इक्वल क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं? तो भाई हम इस सवाल में 35 दिन बाद की कहानी दी है कि 35 दिन बाद 100 लोग और आ जाते हैं, तो हम भाई रिमेनिंग फूड पे ध्यान देंगे। इस पे रिमेनिंग फूड पे आप एक बात बताओ, हमारे पास एक किला है, उस किले में 400 लोगों के 60 दिन का खाना है। हमारे पास एक किला है, किले में 400 लोगों के 60 दिन का खाना है। अब 60 दिनों में से इन्होंने 35 दिन खाना खा लिया, तो 400 लोगों के कितने दिन का खाना बाकी रहा? 25 दिन का। हमारे पास एक किले में 400 लोगों के 60 दिन का खाना है। अब 60 लोगों ने 35 दिन खाना खा लिया, तो खाना कितने दिनों का बचा? 25 दिनों का। 400 लोगों के 25 दिनों का खाना बचा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। 400 लोगों के 25 दिन का खाना बचा। अब 100 आदमी और आ गए। हमारे पास 400 आदमी थे, अब 100 आदमी और आ गए। कितने आदमी हो गए? 500 आदमी। तो 500 आदमियों के लिए वो खाना कितने दिन तक चलेगा? यही सवाल है ना मेरा, यही सवाल है मेरे भाई। बताओ इस सवाल में ऐसी कौन सी मुश्किल बात थी जो आप नहीं कर पाए? 400 लोगों के 25 दिन का खाना बाकी है, 100 आदमी और आ गए, 500 आदमी हो गए। 500 आदमियों के खाना कितने दिन तक चलेगा? 2 जीरो काट लो, 5 पच्चे 25, ये आ गया जी 5 चौक 20 दिन। तो 20 दिन तक चलेगा, यही आंसर है। 20 डेज, 20 दिन। ऑप्शन नंबर सी। कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। ये आसान टाइप है मेरे भाई, ये टाइप मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट किधर गया ये बताइए? 116। पढ़िए। 1 किलो, एक इन ए फोर्ट देर वॉज सफिशियंट फूड फॉर 760 सोल्जर्स फॉर 44 डेज। एक किले में 760 सैनिकों के 44 दिन का सफिशिएंट भोजन था। सवाल में बोला है 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। आफ्टर 31 डेज 240 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। तो अब बचे हुए सैनिकों के लिए बचा खाना कितने दिन तक चलेगा? फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ फूड लास्ट, रेस्ट फूड कितने दिन चलेगा फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स, बचे सैनिकों के लिए। तो भाई हम रिमेनिंग फूड पे ध्यान देंगे, रिमेनिंग फूड पे, बचे खाने पे, रिमेनिंग फूड पे ध्यान देंगे कि 31 दिनों तक हो चुका है, 31 दिनों के बाद की कहानी देखनी है। हमारे पास एक किले में 760 सोल्जर्स हैं, 760 सोल्जर के लिए 44 दिन का खाना है। एक किले में 760 सोल्जर्स के लिए 44 डेज का खाना है। 44 दिनों में से इन्होंने 31 दिन खाना खाया, 44 में से 31 दिन खाना खाया, तो 760 सोल्जर्स के 13 दिन का खाना बाकी है। 760 सोल्जर्स के 13 दिन का खाना बाकी है, ये रिमेनिंग फूड है। अब हुआ क्या? 31 डेज के बाद 760 सोल्जर्स में से 240 सोल्जर छोड़ के चले जाते हैं, तो कितने सोल्जर बचते हैं? 520। 760 में से 240 छोड़ के चले जाते हैं, 520 सोल्जर्स बचते हैं। 520 सोल्जर्स के लिए वो खाना कितने दिन तक चलेगा, कितने डेज तक रहेगा, यही ना सवाल है। तो 13 चौका 52, 40, 40 से मेरे प्यार भी 760 चला जाएगा 19 बार, यानी कि 19 दिन। तो बचा खाना बचे सैनिकों के लिए 19 दिन तक चलेगा, ए ऑप्शन आंसर 19 डेज। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल है मेरे भाई यहां पर, ये बताइए सवाल नंबर 117, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का है। 2 क्वेश्चन और हैं और ये टाइप भी खत्म, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, बताओ जल्दी से भाइयों इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करके बताइए फटाफट, तुरंत, जल्दी करो जल्दी करो।
नहीं आ रहा, नहीं हो रहा सवाल ये वाला यार। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में आया है। ए गैरिसन हैविंग 18 inmates है फूड सफिशिएंट टू लास्ट फॉर 70 days। 80 कैदियों वाली एक चौकी में 70 दिन का खाना है। हाउ मेनी inmates शुड लीव आफ्टर 10 days। 10 दिनों के बाद कितने इनमेट्स को छोड़ देना चाहिए टू इंश्योर दैट फूड लास्ट अनदर 80 days, जिससे कि भोजन अगले 80 दिनों तक चले। भोजन अगले 80 दिनों तक चले, कितने कैदियों को 10 दिनों के बाद छोड़ देना चाहिए। तो मेरे भाई हम रिमेनिंग फूड पे ध्यान देंगे। रिमेनिंग फूड पे वैसे सवालों में कोई दम नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है भाई। हमारे पास 80 कैदी हैं, 80 कैदियों के 70 दिन का खाना है। हम 10 दिन बाद की कहानी देखेंगे। इन 80 कैदियों ने 70 में से 10 दिन खाना खाया, तो 80 कैदियों के 60 दिन का खाना है अभी बाकी। 80 कैदियों के 60 दिन का खाना बाकी है। बोला 10 दिन के बाद कितने कैदियों को छोड़ देना चाहिए कि मानव एम कैदी रहेंगे कि अब खाना अगले 80 दिनों तक चले। एम कैदियों का खाना कितने दिनों तक चलना चाहिए? 80 दिनों तक चलना चाहिए। एम कैदियों का खाना 80 दिनों तक चलना चाहिए। तो 80 से 80 कट जाएगा, यानी कि अब हमें 60 कैदियों की जरूरत है। कितने कैदी होने चाहिए? 60 कैदी। अगर शुरू में 80 कैदी थे तो अब 60 कैदी ही बचे, यानी कि हमें 20 कैदियों को रिलीज करना पड़ेगा। -20 हो गया, 20 कैदी हमें रिलीज करने पड़ेंगे। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, इस टाइप का आखिरी सवाल और सबसे अच्छा सवाल, सवाल नंबर 118। आपको ये सवाल करके इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा। ये क्वेश्चन आया बैंकिंग के पेपर का। ऐसा सवाल अभी तक एसएससी में नहीं पूछा गया है जैसा सवाल 118 है। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? करिए। There is sufficient food for 2400 soldier for 60 days and each soldier eat 750 ग्राम every day। बहुत बढ़िया। 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना है और हर सैनिक पर डे 750 ग्राम फूड खाता है। आफ्टर 43 डेज, 43 दिनों के बाद 900 सोल्जर लेफ्ट द कैंप। 43 दिन के बाद 900 सैनिक कैंप छोड़ के चले जाते हैं। नाउ फॉर हाउ मेनी डेज रेस्ट ऑफ द फूड लास्टेड फॉर रेस्ट ऑफ सोल्जर्स। पता है बाकी जवानों के लिए बचा खाना कितने दिन तक चलेगा? इफ ईच एट 850 ग्राम फूड एवरी डे। अगर अब हर एक सैनिक पर डे 850 ग्राम खाना खाता है, 850 ग्राम। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर सवाल पढ़ने में कुछ अलग तो लग रहा है। यहां 43 दिन के बाद की कहानी पूछी है, तो आप भी रिमेनिंग फूड पे ध्यान देंगे, रिमेनिंग फूड पे, बचे हुए खाने पे ध्यान देंगे। अच्छा, इस सवाल में जो दिया गया है कि ईच सैनिक पर डे 750 ग्राम फूड खाता है, ये क्या है? ईच सैनिक पर डे 750 ग्राम फूड खाता है, ये एफिशिएंसी है। ये हर सैनिक की एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा मैन गुणा डेज गुणा एफिशिएंसी। हमारे पास 2400 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 2400 सैनिक। 2400 सैनिक थे। 2400 सैनिकों के 60 दिन का खाना था, 60 डेज का। अब इन 60 दिनों में 43 दिन खाना खा लिया। 2400 सैनिकों ने 60 दिन में से 43 दिन खाना खा लिया, तो 2400 सैनिकों के 17 दिन का खाना बाकी है, 17 दिन का। और ये सैनिक पर डे 750 ग्राम फूड खाते हैं। कितना? पर डे हर एक सैनिक 750 ग्राम फूड खाता है। ये रिमेनिंग फूड आ गया। 2400 सोल्जर के 17 डेज का फूड बाकी है और हर सोल्जर पर डे 750 ग्राम खाना खाता है। इतना 750 ग्राम। क्लियर? ये एफिशिएंसी आ गई। अब हुआ क्या? 43 दिन के बाद 900 सैनिक छोड़ के चले जाते हैं। 2400 सोल्जर्स थे, 2400 में से 900 सोल्जर छोड़ के चले गए। अब सोल्जर कितने रह गए? 1500 सोल्जर्स ले गए। तो पूछा है 1500 सोल्जर्स के लिए ये बचा खाना कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक लास्ट रहेगा?
अगर अब हर एक सोल्जर 850 ग्राम खाता है, अब हर एक सोल्जर पर डे 850 ग्राम खाना खाता है, तो पहले हर एक सोल्जर खा रहा था बेटा 750 ग्राम खाना, अब हर एक सोल्जर पर डे 850 ग्राम खाना खा रहा है, तो इससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैन गुणा डेज गुणा एफिशिएंसी किया हमने। बस हल्की कैलकुलेशन करनी है, 750 से 15 से 2 बार जाएगा, 17 से 850, 50 2 बार जाएगा, 50 दूनी 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 24 आ गया। तो इस सवाल का आंसर आ गया 24 दिन, 24 डेज, सी ऑप्शन आंसर है 24 दिन। कर लोगे? इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, ये वाला टाइप भी। तो बच्चों क्या अब आप फूड वाले सवाल कर लोगे पेपर में? क्या अब आप फूड वाले सवाल कर लोगे? क्या अब आप फूड वाले सवाल कर लोगे? नेक्स्ट, अगला सवाल या अगला टाइप, अगला सवाल है या अगला टाइप है, ध्यान से सुनना। ये जो टाइप है ना, ये बड़ा शानदार है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये ठेकेदार वाला स्पेशल क्वेश्चन है। इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, और ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल, ये हो नहीं पाता मेरे भाई बच्चों से, ये सवाल हो नहीं पाता है बच्चों से, स्पेशल क्वेश्चन है, इसको बड़े प्यार से समझना आप लोग, सब बच्चे बड़े प्यार से और ईमानदारी से समझना। देखो मेरे भाई एक बात सुनना, ठेकेदार जो होता है वो कोई भी काम करने का ठेका लेता है। जैसे आपके मोहल्ले में सड़क बननी है, तो गवर्नमेंट टेंडर निकालेगी, एक ठेकेदार उस ठेके को ले लेगा कि भाई साहब ये सड़क मैं बनाऊंगा, गवर्नमेंट ये सड़क मैं बनाऊंगा और मैं इस सड़क को 50 दिन में बना दूंगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि ठेकेदार अगर बोल रहा है कि मैं सड़क 50 दिन में बना दूंगा, वो 50 दिन में ही बना दे। वो कुछ मजदूर लगा देता है, वो मजदूर काम करना शुरू करते हैं, फिर वो देखता है यार काम धीरे हो रहा है या काम फास्ट हो रहा है, उसके हिसाब से वो मजदूर कम ज्यादा कर देता है। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है मेरे भाई, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। चलिए, एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए रोड इन 60 डेज एंड ही इंप्लॉय 150 मैन। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 150 लोग उसने काम पे लगा दिए। एक ठेकेदार ने कहा कि भाई साहब 60 दिन में सड़क बना के दूंगा, उसने 150 लोग काम पे लगा दिए। 45 दिन के बाद उसने 130 और लोगों को काम पे लगाया। 45 दिन के बाद उसने 130 लोगों को काम पे और लगाया। द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम, जिससे काम टाइम पर खत्म हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे काम खत्म हुआ। सवाल में पूछा गया है देन फाइंड इट इफ मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड। बताइए कि अगर वो एक्स्ट्रा लोगों को काम पे नहीं लगाता, फाइंड इफ मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड, यदि अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया जाता, देन वर्क विल बी कंप्लीट हाउ मच लेट, तो काम कितना देर से पूरा होता, तो काम कितनी देरी से पूरा होता, ये सवाल है। अगर वो एक्स्ट्रा लोगों को काम पे नहीं लगाता तो काम कितनी देरी से पूरा होगा, ये आपसे पूछा है। ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई सवाल को। हमारे पास एक ठेकेदार है, उसको 60 दिन में सड़क बनानी है। 60 दिन में सड़क बनाने के लिए 150 लोगों को उसने काम पे लगा दिया। अब उन्होंने 45 दिन तक काम किया। अब ठेकेदार ने देखा यार काम तो टाइम पे नहीं हो पाएगा, बड़ा धीरे काम कर रहे हैं ये, तो 45 दिन के बाद उसे लगा यार काम धीरे हो रहा है। 45 दिन के बाद तक वो काम करते रहे 150 लोग। 45 दिन के बाद ठेकेदार को ये लगा यार काम तो बड़ा धीरे हो रहा है। फिर 45 दिन के बाद उसने 130 आदमी और काम पे लगा दिए।
तब जाके काम टाइम पे खत्म हुआ। अगर ये 130 आदमी ना लगाए जाते एक्स्ट्रा तो काम टाइम पे नहीं होता, तो काम टाइम पे खत्म नहीं होता। तो पूछा है अगर एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लगाया जाता तो काम कितना देरी से खत्म होता, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई हम ना 45 दिनों के बाद की कहानी देखेंगे। हम इस सवाल में 45 दिनों के बाद की कहानी देखेंगे। 45 दिनों के बाद ठेकेदार ने ठेका लिया एक सड़क बनाने का 60 दिन में, कि भाई साहब हम 60 दिन में सड़क बनाएंगे। एक ठेकेदार ने एक सड़क बनाने का ठेका लिया है कि भाई मैं 60 दिन में सड़क बना के दूंगा, और उसने 60 दिन में सड़क बनाने के लिए 150 मजदूर लगा दिए। लेकिन उसे देखा यार काम हो नहीं पाएगा टाइम से। 45 दिन के बाद उसने 130 मजदूर और लगाए, तब जाके काम टाइम पे खत्म हुआ। यानी कि 150 मजदूर तो थे ही, 130 मजदूर और लगाए, यानी कि मजदूर हुए 280। 280 मजदूरों ने काम किया, तब जाके काम खत्म हुआ। अच्छा, हमें काम खत्म करना था 60 दिन में। 60 दिन में से 45 दिन बीत चुके हैं, तो बचे कितना? 15 दिन। 15 दिन बचे, यानी कि 280 मजदूरों ने 15 दिन तक काम किया, तब जाके काम टाइम पे खत्म हुआ। बुद्धि लगाने वाला सवाल है, कृपया मेरे कॉमन सेंस को समझें। एक ठेकेदार ने ठेका ले लिया कि 60 दिन में सड़क बना के दूंगा, 150 लोग लगा दे। लेकिन 150 लोग 60 दिन में सड़क बना नहीं सकते, बहुत स्लो काम हो रहा है। 45 दिन के बाद उसने क्या किया? 130 आदमी और लगा दिए, तब जाके काम टाइम पे खत्म हुआ। यानी कि 60 दिन में से 45 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन बचे हैं। 15 दिन अभी बचे हैं। अब 150 लोगों में 130 लोग और लगा दिए, 280 आदमियों ने, टोटल 280 आदमियों ने 15 दिन काम किया, तब जाके काम पूरा हुआ टाइम पे। अगर वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता, यानी कि अगर वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता, 150 ही आदमी रहते, अगर वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता, 150 ही आदमी रहते मेरे भाई, तो 150 आदमी ये काम कितने दिन में करते? अगर मेरे दोस्त वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता, 150 ही आदमी रहते, तो वो 150 आदमी ये काम कितने दिन में करते मेरे दोस्त? बताइए। 0 से 0 चला जाएगा, 15 से 15 चला जाएगा, 28 दिन। अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए गए होते, 150 ही आदमी रहते, तो ये 150 आदमी बचा काम 28 दिन में करते। ये 150 आदमी बचा काम 28 दिन में करते। काम कितनी देरी से पूरा होता? हमें बचा काम 15 दिन में निपटाना है। हमें बचा काम 15 दिन में निपटाना है, तो यह काम 15 दिन की बजाय 28 दिन में होता। अगर एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए गए होते, तो ये काम 15 दिन की बजाय 28 दिन में खत्म होता, बचा हुआ काम। यानी कि हमें 13 दिन और लगते, 13 दिन एक्स्ट्रा लग जाते, काम 13 दिन डिले होता, और इस सवाल का आंसर 13 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर ए, 13 दिन काम डिले हो जाता। ये सवाल का बहुत प्यारा लॉजिक है तो सवाल एक ही लाइन का, लेकिन इसके लिए बुद्धि बहुत चाहिए। इसको करने के लिए बुद्धि बहुत चाहिए मेरे भाई। 13 दिन। एक सवाल मैं ऐसा और पूछता हूं, आपका बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा। सोचो जरा, यह सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया। रेलवे ग्रुप डी का सवाल बेशक रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया है, बट लेवल इसका मेंस वाला ही समझो आप। करो, करके दिखाओ जरा, सोच समझ के करके दिखाओ। करके दिखाओ जल्दी से, सोच समझ के।
ए टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू कंप्लीट ए वर्क इन 41 डेज। 30 आदमियों की एक टीम को किसी काम को 41 दिन में पूरा करना है। ठीक है, 25 दिन के बाद 6 और आदमी काम पे लगाए जाते हैं। 25 दिन के बाद 6 आदमी और काम पे लगाए जाते हैं और काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है। काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, सवाल में यह बोला गया अगर 6 और आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो इस काम को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती। जाहिर सी बात है, हमारी एक 30 लोगों की टीम है, उन 30 लोगों को एक ठेका दिया गया कि और उन्हें बोला गया कि भाई ये काम आपको 41 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब 25 दिन के बाद क्या हुआ, हमने 6 आदमी और काम पे लगा दिए 25 दिन के बाद, तब जाके वो काम एक दिन पहले खत्म हो पाया। यानी कि अगर मैं 6 आदमी ना लगाता तो काम टाइम पे नहीं होता, काम में देरी हो जाती। और ये पूछा कितने दिन की देरी होती, तो हमें 25 दिन के बाद की कहानी देखनी है। हमें 25 दिन के बाद की कहानी देखनी है, हमें रिमेनिंग वर्क देखना है। हमारी एक 30 लोगों की टीम है, उसको काम 41 दिन में पूरा करना है। अब 41 दिन में से 25 दिन बीत चुके, तो बचा काम कितने दिन में करना है, 16 दिन में। 41 दिन में से 25 दिन बीत चुके, बचा काम करना है 16 दिन में। लेकिन मेरे भाई 25 दिन के बाद हमने 6 लोग और लगाए। अगर पहले 30 लोग थे ना, 6 लोग और लगाए तो 25 दिन के बाद 36 लोगों ने काम किया है। आफ्टर 25 डेज टीम में 30 मेंबर नहीं 36 मेंबर है, 6 लोग हमने नए लगाए, 36 लोगों ने काम किया, तब जाके काम जो है एक दिन पहले खत्म हुआ। यानी कि काम होना था 16 दिन में, काम 16 दिन में होना था। 41 दिन में से 25 दिन बीत गए, काम होना था 16 दिन में, लेकिन काम एक दिन पहले ही हो गया। तो काम कितने दिन में हो गया, 15 दिन में। तो 36 लोगों ने काम 15 दिन में ही खत्म कर दिया। 41 दिनों में से 25 दिन बीत चुके हैं, हमें बचा काम 16 दिन में करना है, पर हमने लोग बढ़ा के 36 कर दिए। काम एक दिन पहले हो गया, 16 से एक दिन पहले, यानी कि 36 लोगों ने 15 दिन में ही काम खत्म कर दिया। अगर 6 आदमी नहीं लगाए जाते एक्स्ट्रा, यानी कि 30 ही आदमी होते, 30 ही आदमी होते, 30 लोगों की टीम रहती, तो बचा काम कितने दिन में होता मेरे भाई, तो ये काम होता आपका 15 दूनी 30 और 2 से 36 जाएगा 18 दिन में। अगर ये आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाए होते तो बचा काम 18 दिन में होता, 18 डेज में होता। तो बोला है काम कितना डिले हो जाता। एक्चुअल में मेरे भाई हमारे पास 16 दिन का टाइम है काम करने के लिए, हमारे पास 16 दिन का टाइम बाकी है। 41 दिन में काम करना है, 25 दिन हमारे बीत चुके हैं, 16 दिन बाकी हैं। लेकिन अगर आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो काम 18 दिन में होता, 16 दिन की बजाय 18 दिन में काम होता, 2 दिन एक्स्ट्रा लगते तो काम 2 दिन डिले हो जाता। आंसर आएगा, सवाल का आंसर 2 दिन। कितना अच्छा सवाल है, 2 दिन नहीं बेटा, 3 दिन नहीं, 2 दिन। डिले होने का मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल गाइडलाइन है, जो हमें एक्चुअल टाइम लिमिट दी गई है, उस टाइम लिमिट से कितना एक्स्ट्रा लगा। हमारी जो एक्चुअल टाइम लिमिट है वो 41 दिन में काम पूरा करने के, पहले आप कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 41 दिन के बाद अगर आपको एक भी दिन फालतू लगा वो डिले कहलाएगा। हमें काम जो है 41 में से 25 दिन बीत गए, 16 दिन में करना है, लेकिन 16 दिन की बजाय अगर हम एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाएंगे तो 18 दिन में होगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो काम 2 दिन डिले होगा। तो इसका आंसर 2 दिन है, ना कि 3 दिन। सर मेरा टैबलेट में ऐप की क्लास नहीं चल रही, दूसरे फोन में देख रहा हूं, वो चल जाएगी मेरे भाई, अभी काम चल रहा है एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये होता है एंड। कल से हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। आज इतना ही, सॉरी पाइप एंड सिस्टम, एक दो इसमें टाइप बाकी हैं, उसको हम कल करेंगे। कल हम पाइप एंड सिस्टम भी शुरू करेंगे। ठीक है, वो कर लिया कोमल हमने।